जय श्री सीताराम। 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक का समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, क्या वीकली भविष्यफल होगा, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, कू पर भी है, जोश पर भी है, थ्रेड पर भी है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां साप्ताहिक राशिफल अपलोड होता है आप इसे बहुत पसंद करते हैं। जो एनालिटिक्स होता है ना, ये जो सोशल मीडिया होती है, ये हमें एनालिटिक्स दिखाती है कि कौन सा कंटेंट आपका ज्यादा पसंद किया जाता है या देखा जाता है। तो इसमें दैनिक राशिफल, मैंने जितने भी कंटेंट मैं देता हूँ, रिटर्न कंटेंट भी होते हैं, है ना, इमेजेस वगैरह होती हैं और वीडियो तो होते ही हैं। तो जो भी कंटेंट मैं देता हूं उसमें दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल, और दैनिक राशिफल की मुख्यतः इमेजेस और साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः वीडियो, हालांकि इसकी भी इमेजेस होती है। तो इसको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, मेरे सारे कंटेंट में सबसे ज्यादा इसे पसंद किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, पसंद किया जाता है, साथ में आप कमेंट करके बताते भी हैं कि आपके ऊपर ये सटीक बैठा। हाँ, बहुत सारे मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर। तो ये कमेंट करके बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे बताते हैं तो मुझे पता चलता है। तो बताते भी रहिए। हाँ, और कोई सजेशन देना है तो सजेशन भी देते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं और साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, इस बात को आप समझें कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी राशिफल होगा ये ग्रह की गोचर की गणना पर आधारित होगा। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तो जब नहीं है तो मैं आपके भविष्य के बारे में कैसे बता रहा हूं? तो इसकी शास्त्रों में एक व्यवस्था है। वह व्यवस्था यह है कि चंद्र कुंडली को लग्न मान करके और फिर जो ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं वो उन्हें उन स्थानों पर बैठा दिया जाए, उन भावों में बैठा दिया जाए, उन राशियों में बैठा दिया जाए, उतनी डिग्री में बैठा दिया जाए, उतने षटबल में बैठा दिया जाए, उन नक्षत्रों का कैलकुलेशन कर लिया जाए। हाँ, तो इसे गोचरों की गणनाएं कहा जाता है, या गोचरों के आधार पर भविष्यफल बताना कहा जाता है। तो ये जो राशिफल होता है ये यही व्यवस्था होती है। हाँ, तो इसलिए ये राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखिए। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। हाँ, विवेचन करवाते हैं तो वो फिर पर्सनल एग्जैक्टली आपके बारे में बात होती है। अभी हम सार्वजनिक तौर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूँ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमेशा की तरह सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। और मेष राशि के लिए एक सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हाँ, निवेशों के दृष्टिकोण से अब समय अच्छा है। पहले का समय जो था वो हो सकता था कि आपको खर्चे करवा रहा हो, आपको लॉस करवा रहा हो, आपके पैसे रोक नहीं रहा हो, रुकने नहीं दे रहा हो। 100 आया, 110 गया, 150 गया, जैसी स्थितियों को पैदा कर रहा हो। लेकिन अभी ये जो पीरियड है ये हो सकता है कि आपके धन को भी बढ़ा दे, धन का मतलब आय को भी बढ़ा दे, इंक्रीमेंट कर दे। आपकी नौकरी यदि आप करते हैं तो वहां आपको इंक्रीमेंट कर दे, आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स को आपके बढ़ा दे। ये भी मुझे आपके लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है मेष राशि वालों के लिए। और वहीं पर यदि आप निवेश करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप भूमि में निवेश करते हैं, मकान, गाड़ी, वाहन में निवेश करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश करते हैं, तो ये निवेश भी आपके लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। तो जरूर से आपको निवेश भी करना चाहिए। अच्छा है ये समय, निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा। मुझे विशेष तौर पर बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, सर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं कि नहीं, या कहाँ करें। हाँ,
तो मैं आपके लिए कहूंगा मेष राशि वालों के लिए कि हाँ, कर सकते हैं। ये वक्त शेयर मार्केट में निवेश करने का है या किसी भी प्रकार के निवेश करने का है, जरूर करिए। और नए दोस्त बनेंगे, आपके नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब नए रिश्तेदार कब बनते हैं? वो तभी बनते हैं जब आपकी या आपके घर परिवार में किसी की शादी होती है। रिश्तेदार तो शादी से ही बनते हैं, है ना? तो हाँ, रिश्तेदार बनने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इसको इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आपके 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 घर या परिवार में किसी की शादी हो जाए या तय हो जाए कम से कम। यात्राओं के योग हैं, कहीं दूर आप जाने के बारे में सोच सकते हैं, घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, यात्राएं करने के बारे में सोच सकते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो ये वक्त अच्छा है। इस वक्त का, इस समय का मेष राशि वालों को लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी ये वक्त यात्राओं से भरा हुआ हो सकता है या जगह के परिवर्तन करवाने वाला हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला हो सकता है या दूसरी जगह के लोगों से आपको जोड़ने वाला हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। मेरा मानना यह है कि यदि कोई ऐसा मौका आपको मिल रहा है जहां पर आपको जुड़ना है किसी से या फिर कहीं जाना है, तो जाइए, यात्रा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक होगा। हाँ जी, लाभदायक है आपके लिए। शुभ समाचार मिलने वाला है, शुभ संदेश मिल सकता है, शुभ संकेत मिल सकता है। और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो भाई उस विषय में कुछ हो सकता है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, वहां से हाँ या नहीं का जवाब आ सकता है। मतलब हाँ का जवाब आ सकता है, अभी हाँ या नहीं नहीं आया है, तो अब हाँ का जवाब आ जाए, तो वैसा कुछ शुभ समाचार आपको मिल जाए, या नौकरी लग जाए, या आपका कोई बिजनेस डील फाइनल होना था और उसके लिए आपके क्लाइंट या आपके इन्वेस्टर राजी हो जाए, कस्टमर राजी हो जाए, तो ऐसे कुछ आपके साथ हो सकता है। तो शुभ समाचार या शुभ संदेश या शुभ संकेत कि यदि आप प्रतीक्षा में है या एक्सपेक्टेड है किसी प्रकार से, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपके यहां पर पूरे होंगे। जैसे मैंने कहा कि यात्राओं के योग हैं, यात्राएं जरूर करिए क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ज्यादा बेहतर है। पारिवारिक स्थितियां यहां पर ज्यादा अच्छी होंगी। परिवार में कुछ पहले मतभेद हुए थे, अलगाव हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो यहां पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। ओवरऑल ये समय आपके लिए इवन पढ़ाई लिखाई, इवन नौकरी, व्यवसाय, परिवार, सारे दृष्टिकोण से अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि जो बुध महाराज की राशि है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए ये समय खर्चे करवाने वाला है। हाँ, खर्चों में मैनेजमेंट आपका बिगड़ सकता है। बुध ही मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी राशि मिथुन राशि बुध की ही राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका खर्चों में, इन्वेस्टमेंट्स में मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। तो मेरा आपसे यहां पर कहना यह है, मिथुन राशि वालों से कहना यह है कि अपने खर्चों पर काबू रखें, अपने खर्चों पर संयम रखें। आप यदि कुछ महंगी वस्तु खरीद रहे हैं तो सलाह लेकर खरीदें। यदि जरूरी ना हो तो इस सप्ताह ना खरीदें, और जरूरी है तो सलाह ले लेकर खरीदें। जैसे किसी भी प्रकार से आजकल तो कुछ भी खरीदारी करना होता है तो इंटरनेट अवेलेबल है। हाँ, इंटरनेट पर देखा, अच्छे जो आपके विश्वसनीय इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो उसके बारे में आपको बताते हैं, उनके बारे में देखा, सुना और फिर लिया। या आपके जो कोई अपने ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, तो उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद में आप खरीदिए। यहां तक कि रिस्की निवेश के लिए तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि खरीदना, कोई ऐसी चीज जहां पर आपका पैसा ज्यादा लग रहा है, मैं आपको मना करूंगा।
इन्वेस्टमेंट का समय है। किसी को उधार देना तो इस समय पाप है, आप ये समझिए। पाप क्यों है? आपने दिया और गया, फिर आप जो है वो परेशानी होते रही है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे नहीं पता। तो बिल्कुल टाइम बॉन्ड नहीं है पैसा कब वापस आ जाए। इस चीज का ध्यान रखिए। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। और हाँ, ये एक अच्छी बात है कि पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उस प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में नहीं है तो प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकता है आपका। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी हो जाए या विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी है। हाँ, तो खर्चों का ध्यान दीजिए, बाकी ये वक्त आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहले यदि कहीं स्वास्थ्य में तकलीफ या परेशानी चल रही थी तो वो खत्म होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीदिए। कोई महंगी वस्तु में यदि आप निवेश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए फायदा ही होगा। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जैसे शेयर मार्केट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था, वही बात कर्क राशि वालों के लिए एक बात मैं दोहरा रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोग स्पेशल सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे। वो ये कहते हैं कि सर हमें आप बताइए कि क्या शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं, किस सेक्टर में निवेश करें। और मैं आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए अभी कह रहा हूं कि हाँ, ये सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश करने का है। जरूर आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा समय है, पदोन्नति का समय है, उन्नति का समय है, यात्राओं का समय भी है। और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ का समय भी है। आप पदोन्नति जब मैंने कहा आपसे, तो आप इसको इस तरह से भी लीजिए कि आप यदि नौकरी करते हैं और वहां पर कहीं इंक्रीमेंट होने वाला है या आप एक्सपेक्टेड है किसी इंक्रीमेंट के, तो आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आप पदोन्नति को इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस प्रकार से खुशखबर मिल जाए। पदोन्नति तो होती है ना, यदि आपका अभी शादी हुई है और आप अभी पति पत्नी है लेकिन माता पिता नहीं है और अब आपको कोई खुश खबर मिली संतान को लेकर, तो आपके पद में वृद्धि हो गया, माता पिता आप हो गए। तो पदोन्नति के योग मुझे आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और ये सिर्फ धन या प्रतिष्ठा के ही दृष्टिकोण से नहीं है, दूसरे दृष्टिकोण से भी है। इसको आप परिवार में भी ले सकते हैं। अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए, समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ परिवार के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। पारिवारिक स्थिति यहां पर अच्छी होगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक उन्नति भी आपकी होगी। पारिवारिक उन्नति का मतलब वही, जैसे संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वैसा हो सकता है, या फिर विवाह के कोई इच्छुक है, आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वालों को इस समय का लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, हर किसी ने मेहनत करना है, जो भी हमारा लक्ष्य उसके प्रति, लेकिन आपकी की गई मेहनत आपको यहां पर बिल्कुल रंग ला देगी। चलिए, कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग आपके बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह यात्रा जो है यह परिवार या दोस्तों के साथ होने वाली यात्रा है। और यदि ऐसी यात्रा है तो अच्छी बात है, बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है, कई बार मैं ये कहता हूं कि आपकी यात्रा आपको इंक्रीमेंट देगी, आपकी डील फाइनल करवा देगी, पैसा देगी, अच्छे अंक आ जाएंगे, लेकिन जीवन में देखो सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई, जो सर्टिफिकेशंस होना और पैसा होना, यही सब कुछ तो नहीं है जीवन में। ऑब्वियसली बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मानसिक शांति नहीं है, मानसिक सुकून नहीं है, परिवार के साथ वो आपके वो मेल जोल रिलेशंस नहीं है, जिंदगी में मजा नहीं है, सुकून नहीं है, तो फिर कितना भी पैसा आपके पास है कोई मतलब नहीं है।
लेकिन ये सब चीजें हैं, परिवार है आपके पास, सुकून है, स्वास्थ्य अच्छा है, मन खुश है और फिर पैसा है, तो फिर सोने पे सुहागा है। तो अच्छा समय है। इस समय का मैं तो ये कहूंगा कि लाभ उठाइए। विशेष तौर पर परिवार का यदि साथ मिल रहा है, मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा तो साथ लीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छा कीजिए, अपने अनुभवों को परिवार के साथ और बढ़ाइए, मजबूत कीजिए, क्योंकि परिवार के साथ अनुभव आपका और बेहतर हो सकता है यदि आप इस समय ध्यान देते हैं तो। फिजूल के आर्गुमेंट्स, मतभेद में अपना समय मत गवाइएगा। थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई लॉस का मुझे दिक्कत नहीं दिखती है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आय इनकम प्रॉपर होती रहेगी। आप जहां नौकरी करते हैं, जहां व्यवसाय करते हैं, वहां पर इनकम आपकी होती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। यदि आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे वाहन, भूमि, अभी भारत में गर्मी है तो एयर कंडीशन, कूलर इत्यादि जो भी चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या महंगी है, आप खरीदना चाहते हैं, जरूर खरीदारी के योग भी दिखते हैं, जरूर खरीदिए, कोई चिंता की बात नहीं है। सलाह लेकर के किसी भी प्रकार का काम, सिंह राशि वालों के लिए बस एक बात मैं कहूंगा कि किसी भी प्रकार का काम आप सलाह लेकर के करें। यदि आप सलाह लेकर के कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए यह वक्त हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र में अच्छा होगा। अब इसको आप इस तरह से भी लीजिए कि परिवार का साथ लेकर के काम करें, या आपके बहुत अच्छे कोई मित्र है। देखो एक 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 बात है और इस पर मेरा बहुत बड़ा विश्वास भी है कि यदि आपका कोई एक सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, तो आप भाग्यशाली हैं। यदि आपके कोई दो सच्चे मित्र हैं, दो अच्छे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और आपके तीन सच्चे मित्र तो हो ही नहीं सकते। हाँ जी, ज्यादा सच, ये दुर्भाग्य भी है, ये कड़वा सच भी है कि आपके, वैसे तो दो सच्चे मित्र होना भी बड़ी मुश्किल की बात है। एक उम्र के बाद में तो फिर खत्म ही हो जाते हैं मित्र और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि किसी को मित्र मिलते हैं, सच्चे मित्र मिलते हैं, एक भी मित्र मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके साथ मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके परिवार या आपके कोई अच्छा मित्र हो, तो उनका साथ लीजिए, उनका सहयोग लीजिए, उनकी उनकी सलाह लीजिए, और उनके साथ, उनका सहयोग, उनकी सलाह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो सकता है, वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तो सलाह लीजिए, सहयोग लीजिए। आज का लिया गया सहयोग देखिएगा आपको आने वाले वक्त में बहुत लाभ देगा। देखिएगा, आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, चलिए सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव आपको रहेगा। हाँ, मन कहीं ना कहीं तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। ये एक बात है कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन मैं ना एक और बात बताता हूं। अब ये तो मैंने अभी मेंटल बात बताई कि मेंटली आप तनाव में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली क्या है। तो प्रैक्टिकली आप जिस चीज के लिए एंजाइटी में है, उस चीज में कोई नेगेटिविटी होगी ही नहीं, कोई समस्या होगी ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जब हम छोटे थे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं समझता था ना, जैसे हर बच्चा नहीं समझता है। तो कई बार एग्जाम देने जाते थे, तो एक टेंशन बना रहता था, एक तनाव बना रहता था, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, कैसा जाएगा एग्जाम, फिर समाज का प्रेशर भी होता था, है ना। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, टेंशन होता है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो टेंशन खत्म हो जाता है। बस वही वाली बात है कि आप टेंशन में है, तनाव में है, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अब वो रिजल्ट सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, वो हर क्षेत्र में हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है, वो आपके नौकरी में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, स्वास्थ्य में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, जो भी आपका क्षेत्र है। तो टेंशन में मत आइए, एंजाइटी में मत आइए, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। यात्राओं का समय है, यात्राएं आप कीजिए। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं तो मेरा आपके लिए कहना है कि बिल्कुल मत टालिए। यात्राओं से आपको फायदा है, यात्राओं से आपको लाभ है। डरिए मत, परेशान मत होइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का ये समय है क्योंकि प्रैक्टिकली मेहनत से आपको वो चीज मिलेगी जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं। हाँ, तो कन्या राशि वाले इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। वाहन, भूमि, गाड़ी
यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे योग हैं। सलाह लेकर के काम करें। देखिए, हमेशा ही सलाह लेकर के काम करना चाहिए। भगवान श्री राम जब बार बार जब किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करना होता था, श्री रामचरितमानस में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कुछ मूवमेंट भगवान श्री राम करते थे, कोई कोई लड़ाई पर जा रहे हैं, तो कहो विभीषण क्या किया जाए, कहो सुग्रीव क्या किया जाए, कहो हनुमान क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, आप बताओ, कहो भरत क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री राम तो परम ब्रह्म है, पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं। तो आपको हमको भी इससे सीखना चाहिए और सलाह लेकर के उन लोगों से सलाह, देखो हर किसी से सलाह लेना भी नहीं है, केवल उन लोगों से जो हमारे विश्वसनीय है से सलाह लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं, यात्राएं आप करेंगे भी, और तुला राशि वाले जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। अब यात्राएं अलग अलग प्रकार से हो सकती है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकती है, बिजनेस को, नौकरी को लेकर के हो सकती है, यह यात्राएं हो सकती है आपके स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे, आपके पारिवारिक तौर पर यात्राएं हो सकती हैं। कोई भी यात्रा आप जो कर रहे हैं उस यात्रा में आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तुला राशि वाले भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, निवेश अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अभी आपका निवेश हो सकता है शेयर मार्केट हो, किसी का निवेश हो सकता है भूमि हो, किसी का निवेश कुछ और हो सकता है। आप जो भी निवेश करते हैं उस निवेश में आपको लाभ मिलेगा। इवन यदि आप बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, रिस्की निवेश करते हैं, तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा समय है, निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी और भौतिक सुख सुविधाओं के योग मुझे निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग है, पदोन्नति के योग है। अब ये पद वृद्धि, देखो ये जो वक्त है, मैं राशिफल जो दे रहा हूं ये अप्रैल का राशिफल है, और अप्रैल ऐसा समय है जो कि फाइनेंशियल ईयर के वेरी स्टार्टिंग का पीरियड है, वेरी स्टार्टिंग का पीरियड है। और वेरी स्टार्टिंग का यदि ये पीरियड है तो इस पीरियड में बहुत सारी जॉब्स, कई लोग स्विच करते हैं, कई लोग को इंक्रीमेंट मिलता है, कई लोगों को ट्रांसफर मिलता है, कई लोगों को पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलता है। तो यदि आप भी कोई ऐसे एक्सपेक्टेड है प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, अप्रेजल के, तो आपको मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को। हाँ, अच्छा समय है ये, धन के, पैसे के, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा समय। इवन आप यदि बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपका अच्छा बढ़ेगा, बिजनेस भी आपका आगे बढ़ेगा, लाभ मिलेगा आपको अपने बिजनेस में। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं दिखती है, मतभेद, आर्गुमेंट्स। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो मतभेद या आर्गुमेंट्स की स्थितियां पैदा हो सकती है, ये एक बात जरूर है ना। तो मतभेद और आर्गुमेंट से आपको केवल बचना है, बाकी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन जो है ना फिजूल में डरेगा। हाँ, मन में डर कहीं ना कहीं बना रहेगा, मन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बना रहे कि यार ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो। और मैं एक बात बताऊं, ये फिजूल का रहेगा, जिसको हम कहेंगे फिजूल का डर या व्यर्थ का भय। तो फिजूल के डर, व्यर्थ के भय से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं ना। फिजूल का मतलब है कुछ आप डर रहे हैं किसी चीज के लिए या किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है।
तो ये ऐसा कुछ वक्त है आपके लिए। हाँ, स्थानांतरण के योग हैं, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, आप या आपके परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है तो उनका विवाह तय हो सकता है। तो इन दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा मुझे धनु राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है और उन्नति कारक ये वक्त है। इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत तो करना ही है, दिल लगा करके मेहनत कीजिए, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत आपको लाभ भी देगी, ये इस बात पर आप विश्वास भी रखिए धनु राशि वाले। जरूर आप इस बात पर विश्वास रखिए क्योंकि यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना थोड़ा कार्य, आप जो कार्य करेंगे उस कार्य को करने में आपको समस्या आ सकती है या रुकावट आ सकती है या डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इस बात पर फोकस रखिए, ध्यान रखिए कि किस वजह से वो आ रही है। देखो, सबकी अपने अलग अलग वजह हो सकती है, तो आप इस बात पर फोकस कीजिए, आप इस बात पर ध्यान रखिए कि किस वजह से आपके कार्य में रुकावट, डिले या बाधा आ रही है और उस बाधा को खत्म कीजिए। क्योंकि देखो, पहले से आपको पता है ना, पहले से भी पता चल गया कि बाधा आ सकती है, तो अब आप केयरिंग होकर के चलेंगे। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेड चीज जो कि आपको बाधा दे सकती है उससे आप बचकर चलेंगे ना, तो इस वजह से आप उस बात पर ध्यान दीजिए। वाहन, भूमि, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। वृद्धि के योग है। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। परिवार, हाँ, एक अच्छी बात बताता हूं, परिवार का साथ, परिवार का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे मकर राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। तो अच्छा समय है। हाँ, परेशानी आएगी, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, कैरिंग होकर के चलिए, थोड़ा अपने आप को मेहनती बनाइए, थोड़ा सीखने वाला बनाइए। यदि आप सीखते रहते हैं, यदि आप कैरिंग होकर के चलते हैं, तो यह वक्त आपके लिए अच्छा है, मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। कुंभ राशि वाले, हेल्थ आपको परेशान करेगी, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, और यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और विशेष तौर पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छा लाभ करेंगे। आप जो निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आप भूमि में निवेश कर रहे हैं, आप किसी और प्रकार से गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, कुछ भी आपका निवेश आपको अच्छा लाभ देगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग है। यात्राएं यदि आपकी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से है, नौकरी के उद्देश्य से है, बिजनेस के उद्देश्य से है, तो बहुत अच्छी होगी। जरूर आप कर सकते हैं यात्राएं। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आप यात्राएं जरूर कर सकते हैं और आपको यात्राएं लाभ ही करेगी, यात्राएं आपको लाभ ही देगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं आप विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है तो आपका विवाह तय हो जाए। घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है तो उनका विवाह तय हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। गेट टुगेदर का माहौल रहेगा, पारिवारिक मेल जोल का माहौल रहेगा। अब देखिए, हम रहते हैं भारत में, और भारत में यदि रहते हैं और हम भारतीय हैं, तो किसी प्रकार कोई मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य हो और खर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम खर्चे में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, कई बार तो अनफॉर्चुनेटली दिखावे में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो हाँ, खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। अब खर्चा ज्यादा हो सकता है तो
इससे जुड़ी हुई एक और बात कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, तो आपको नहीं लगाना चाहिए इस समय, इस सप्ताह के लिए, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। किसी को पैसा उधार भी आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। एक डर कहीं ना कहीं मन में बना रह सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें और अपने अपने मैनेजमेंट, स्पेशली आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, उसके मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी है, सुगम है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चों पर ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये था मीन राशि का राशिफल। और यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशिफल है वो मैंने आपको समझाया, आपको बताया। साप्ताहिक राशिफल के बारे में हमने चर्चा की, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप के बारे में हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये राशिफल समझ में आया। यदि समझ में आया तो हमेशा की तरह कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।